शिव चरित्र के अंदर आप स्वयं के जीवन के अंदर उतार सको और उतारने के बाद में उस जीवन को जी सको, आनंद में संपूर्ण कर सको, ऐसी बातें भोले भगवान के चरित्र में है। यहाँ माता सती का त्याग किया है, देवलोक से पुष्प बरसात होने लगी और कहने लगे धन्य हो महादेव, ऐसा संकल्प आप ही कर सकते हो। लेकिन माता सती वहां पर पहचान नहीं पाई कि भोले भगवान ने कौन सा संकल्प किया है। कैलाश पर्वत पर आए हैं और कैलाश पर्वत पर आकर के भोले भगवान स्वयं की समाधि में बैठ गए हैं। कुछ सती को कहा नहीं है कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। भोले भगवान ने मनोमन त्याग किया है वहां। और जब मनोमन त्याग जिस चीज का हो जाता है, आप किसी को सब प्रेम करते हो और मन से उसको त्याग कर दो तो आप उसको नहीं बताओगे आपका त्याग हो गया है। इधर सती का त्याग हुआ है, भोले भगवान समाधि में बैठ गए हैं। लेकिन धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ है, माता सती को पता चल गया है कि अब भोले भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है, नहीं तो बगैर कहे मुझसे समाधि में नहीं जाते। फिर भी जिस गाड़ी का व्हील टायर अच्छा ना हो वह गाड़ी ज्यादा दिन चलती नहीं है। बस माता सती इंतजार कर रही है कि ऐसा कोई समय आएगा कि उस समय पर मैं इस शरीर का त्याग कर सकूं। थोड़े दिन बीते हैं, तभी भगवान भोलेनाथ की समाधि छूटी है। राम नाम शिव सुमरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। के राम नाम का उच्चारण करते हुए भोले भगवान की समाधि छूटी है और माता सती को समाचार मिला है कि जगतपति जग गए हैं समाधि में से। जाय शंभु पद बंदन की नाम, सन्मुख शंकर आसन दीना। तुलसीदास बाबा ने कितना सुंदर कहा है कि जाकर के माता सती शंभु भगवान के, भोले भगवान के पैर छुए और भोले भगवान ने माता सती को सन्मुख आसन दिया है, बामंग नहीं बैसाड़ी है। विचार कीजिए आप। और नहीं तो उनका स्थान था बामंग, अपनी बाजू में बैठाते थे। लेकिन उस दिन भोले भगवान ने सन्मुख यानी अपने सामने आसन दिया है बैठने के लिए। लेकिन समय होनहार क्या करे, उसी समय आकाश मार्ग से सभी देवता स्वयं के वाहनों को लेकर के कहीं जा रहे हैं। माता सती ने देखा कि सभी देव लोग सज धज करके जा कहाँ रहे हैं। तब भोले भगवान से माता सती ने पूछा है कि भगवान ये सभी देवता लोग जा कहाँ रहे हैं। तब भोले भगवान ने कहा देवी ये सभी देवता आपके पिता श्री दक्ष कुमार के यहाँ दक्ष प्रजापति जी के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक अभी पद मिला है, वह प्रजापति बने हैं, प्रजा के रक्षक बने हैं, इसलिए सब देवता लोग वहीं जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा कि भगवान जब ये सब जा रहे हैं तो आप और हम क्यों नहीं जा रहे। तो भोले भगवान ने कहा कि देवी एक समय की बात है कि दक्ष के और हमारे बीच में थोड़ी मन मुटाव हो गया था और उस दिन से उनके अंदर वह मन का मैल अभी भी भरा पड़ा हुआ है। उनको जब पद प्राप्त होता है तो उनको अहंकार था कि सभी उनकी पूजा करें, लेकिन हम खड़े नहीं हुए, इसलिए उन्होंने उस दिन से उस मन मुटाव को आपके मन के अंदर रखा हुआ है और इसी कारण बस हमको उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है। उस मन के मुटाव के कारण ही हमें आमंत्रित नहीं किया है देवी, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन दक्ष कुमारी माता सती इस बात को समझ नहीं पाई, बोले कि आप जाओ कि ना जाओ पर मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, मैं तो जाऊंगी। एक कहावत आती है ना, बिना बुलाए आवे न टाल डाल के गावे, वह बात वहीं पर लागू पड़ती है कि दक्ष कुमारी माता सती वहाँ भोले भगवान से मानी नहीं है और जाने की जिद करने लगी है। कहले पिता के घर और गुरु के घर तो हम बिना बुलाए जा सकते हैं, एक 3 ही जगह ऐसी हैं जहाँ आपको आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। वह 3 जगह कौन कौन सी हैं? एक तो अपने माता पिता के घर पर आप बिना बुलाए भी जा सकते हो अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो। दूसरा, एक आप अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हो।
और तीसरा है कि आप अपने मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी मिलने के लिए बिना बुलाए गए थे, उसी प्रकार अगर आपका सच्चा मित्र है तो वहाँ आपको आमंत्रण की जरूरत नहीं है। एक गुरुजी के यहाँ जाने के लिए आमंत्रण की जरूरत नहीं है, एक माता पिता के यहाँ जाने के लिए आमंत्रण की जरूरत नहीं है। इस बात को कहकर के देवी सती जिद करने लगी। तो भोले भगवान तो भोले भगवान है, उनके सामने थोड़ी सी जिद करो तुरंत मान जाते हैं। भोले भगवान ने हर जतन करके देख लिया। कई देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। क्या अपने स्वयं के मुख्य गणों को दक्ष कुमारी माता सती के साथ में भेजा है। अब इधर जब प्रजापति दक्ष के यहाँ माता सती आई है तो वहाँ उन्हें किसी ने बुलाया ही नहीं, आदर भाव किसी ने किया नहीं, किसी ने सीधे मुंह बुलाया नहीं। हाँ, थोड़ी मजाक बहनें जो होती है ना, कटु वचन बहुत बोलती हैं। कटु वचन मतलब तीखे बाण चलाया करती हैं। किसी बहन ने तो कहा कि अरे बहन तू आई तो है पर तेरा घर वाला नजर नहीं पड़ रहा है, वो नहीं आया। चलो वो तो नहीं आया, पर दूसरी बोली क्या बात है, कोई मकान बनाया कि नहीं, कि अब भी जंगल में रह रहे हो। तीसरी बोली कि वो तो कर सब बात अलग है, पर ये तो बता कि तेरा घर वाला वो पागल की तरह रहता है, उसने कपड़ा पहनना सीखा कि नहीं। ऐसे कटु वचन वहां पर बहनें बोल रही हैं। माता सती कुछ नहीं कह रही है, सब अपना अपना मुंह फेर करके निकल गए हैं। एक खाली उनकी माता ही सप्रेम मिली है। माँ ने कुशल क्षेम पूछा है और कुशल क्षेम पूछने के बाद में जब माता सती यज्ञशाला में गई है और यज्ञशाला में यज्ञ होते हुए देख रही है, इधर देखा है सभी देवताओं का भाग है, सभी के लिए आसन दिए हुए, एक भोला भगवान के लिए यहाँ आसन नहीं है, एक महादेव के लिए ही आसन यहाँ नहीं दिया है। और जिस पिता के यहाँ उसके बेटी के पति के साथ में इतना दुर्व्यवहार हो रहा हो, उस बेटी को वहाँ नहीं रहना चाहिए। माता सती ने विचार किया कि यह शरीर इस पिता का दिया हुआ है, इसलिए इस शरीर में अब मुझे रहना ही नहीं। थोड़ा सा क्रोधवश होकर के माता सती स्वयं का शरीर अग्नि कुंड में होम दिया है, और जब अग्नि कुंड में अपना शरीर को त्याग दिया, महादेव को याद करते करते तो जो मुख्य गण गए थे वह यज्ञ विध्वंस करने लगे हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने स्वयं की तपस्या से उस यज्ञ को विध्वंस होने नहीं दिया। तो सभी गण महादेव के पास में पहुंचे हैं और महादेव को संपूर्ण कथा सुनाई है कि भगवान माता सती अब इस दुनिया में नहीं रही है, उन्होंने स्वयं का शरीर दक्ष के यज्ञ में होम दिया है। भोले भगवान को थोड़ा क्रोध आया है। जब भोले भगवान को क्रोध आया तो उन्होंने मुख्य एक गण उत्पन्न किया है और उस गण को कहा है जाकर के दक्ष कुमार का सिर धड़ से अलग कर दो। उसने जाकर के पूर्ण यज्ञ विध्वंस किया है, दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया है। इधर भोले भगवान फिर से समाधिस्थ हो गए हैं।